नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हेलो डॉक्टर के इस चौथे एपिसोड में। जी हाँ, जीटी डायग्नोसिस हम पहुँचे हैं और अभी हम डॉक्टर सत्येंद्र ज्ञानी जो कि एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और बच्चों जो कि बच्चे हमारे भविष्य हैं और उनकी पैदाइश से लेकर उनके बड़े होने तक की किस तरह की बीमारी और किस तरह की हालातों का सामना वो करते हैं, इसकी एक छोटी-सी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्कार। अभी क्यों हमने इसके पहले गर्मी के मौसम को लेकर आपसे चर्चा की थी और काफ़ी सारी जानकारियाँ बच्चों को लेकर आपने दी थी। अभी बदल रहा है मौसम, जून, जुलाई, अगस्त ये सब बारिश के मौसम होते हैं। न्यूबॉर्न जो कि नवजात बच्चे होते हैं, उन पे किस तरह की देखरेख की आवश्यकता होती है? देखिए, अभी मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। साथ ही जैसे बरसात आते हैं, बच्चों के स्कूल शुरू होते हैं, तो इन्फेक्शंस होने के रेट अब बहुत बढ़ जाते हैं। गर्मी में गर्मी पड़ती है, लेकिन बरसात में इन्फेक्शंस भी आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, एक-दूसरे को वो इन्फेक्शंस फैलाते हैं। नवजात शिशु में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, अगर उसको बहुत लिमिटेड लोग हैंडल कर रहे हैं और उसको प्रॉपर गर्म रखा जा रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको हमें इन्फेक्शन से बचने के लिए खास कुछ करने पड़ते हैं जतन। जैसे मच्छर बढ़ जाते हैं तो मच्छर बढ़ जाते हैं तो डेंगू आ जाता है, मलेरिया आ जाता है। उनसे बचाव का हमें ध्यान देना होगा, कहीं भी पानी ना इकट्ठा होने दें। तो ये मच्छर उगेंगे तो आपके ये डेंगू बहुत ज़्यादा इस सीज़न में ही होता है। दूसरा जो इन्फेक्शन बढ़ता है वो फ्लू का बढ़ता है। फ्लू बहुत ज़्यादा होता है इस सीज़न में और ठंड में। तो फ्लू का अगर वैक्सीन लगाते हैं तो बच्चों को ये इन्फेक्शंस होने कम हो जाएँगे। अगर समझो आप 10 में से 4 बच्चों ने भी फ्लू का वैक्सीन लगाया तो 4 को नहीं हुआ, तो वो बाकी 6 को भी नहीं फैलाएँगे ना। तो अगर आप फ्लू का वैक्सीन लगाते हैं तो काफ़ी इन्फेक्शन रेट्स कम हो जाते हैं। आने वाले बरसात में पानी भी दूषित हो जाता है, तो टाइफॉइड, पीलिया इनके रेट्स भी बढ़ते हैं। तो ये सीज़न सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन वाला होता है। पानी उबाल के पिएँ, पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें, रुका हुए पानी में मच्छर उगते हैं और फ्लू वगैरह अलग बीमारियों से आप बचाव लें। कई बच्चे कच्ची मिट्टी और जो गंदे पानी है उनमें खेलने के आदी होते हैं। हुँ। माता-पिता की मना करने पर भी वे नहीं मानते। हुँ। स्किन मतलब त्वचा रोग का जो बीमारी उनको उत्पन्न हो जाती है, ऐसे में माँ-बाप जो है किस तरह का बचाव करें? देखिए, मिट्टी तो वैसे खराब नहीं होती, ठीक है? आजकल तो बड़े-बड़े 5 स्टार होटलों में मड बाथ दिया जाता है कि भाई मिट्टी में नहलाया जाता है, तो मिट्टी ऐसे खराब नहीं होती। लेकिन उसके बाद आप नहलाएँ बच्चों को, प्रॉपर साफ-सफाई रखें और मतलब उसमें थोड़ी देर अगर बच्चा खेल के आ रहा है, बच्चे की तो उम्र है खेलने की, लेकिन उसके बाद आप उसको हैंड वॉशिंग ज़रूर सिखाएँ। पता चला वो मिट्टी से गंदे हाथ हैं और उसी से फिर खाने लग रहा है, तो फिर घुसेंगे सारे बैक्टीरिया अंदर। तो हैंड वॉशिंग सिखाएँ, जैसे ही बच्चा खेल के आए तो धुलाएँ। एज़ सच हम बहुत ज़्यादा कि बहुत बचा के रखो बच्चे को, वो भी नहीं बोलते, मिट्टी में खेले बच्चा। हम सब उसी से खेल के बड़े हुए हैं, लेकिन फिर एक साफ-सफाई रखेंगे तो इन्फेक्शन रेट कम होगा। नहलाने के बाद एक अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र, मेबी कोई बेबी क्रीम या वैसलीन या बोरोलिन आप बच्चे को लगा सकते हैं, तो स्किन भी अच्छी रहती है। गंदी मिट्टी में खेलने से पेट में कीड़े के चांसेस भी बहुत बढ़ते हैं, तो अगर 6 महीने से आपने कुछ बैंडी या कुछ एल्बेंडाज़ोल नहीं दिया, तो अपने बच्चे को दे सकते हैं। अभी हाल ही में मेरे यहाँ एक न्यू बाई लगी है, हाँ। छोटे बच्चे हैं उसका है, तो गाल में एक हल्का-सा व्हाइट चिन्ह निशान सा है। ठीक है। वो उसको किसी ने बताया कि ये कुष्ठ रोग सा हो सकता है और वो हाँ। बहुत फ़िक्रमंद है। तो वो क्या है? क्या उसको मतलब उसको उपचार क्या करना चाहिए? मैंने ठीक है। आप ही के यहाँ का सजेशन दिया उसे। व्हाइट दाग बच्चों के चेहरे में छोटे-छोटे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो व्हाइट दाग को लेके उनको लोगों देख के लोगों को डर लगता है कि ये व्हाइट दाग वाली बीमारी तो नहीं है, जिसको हम विटिलिगो कहते हैं। तो वो दाग प्रॉपर्ली अलग दिखते हैं। व्हाइट दाग बहुत-बहुत कारणों से होते हैं बच्चों को और बहुत सारे बच्चों को होते हैं और लोग उसको हर चीज़ से जोड़ लेते हैं। कोई कुष्ठ रोग से जोड़ लेगा, कोई पेट में कीड़े हैं उससे जोड़ लेगा, बट आम तौर पे ये सिर्फ़ स्किन की ड्राइनेस होती है और कुछ नहीं होता और वो व्हाइट दाग उसमें कोई बीमारी नहीं होती है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत प्रोमिनेंट व्हाइट है, तो वो व्हाइट दाग वाली बीमारी हो सकती है, बट 2 महीने के बच्चे को वो होगा नहीं। वो थोड़े बड़े बच्चों को होता है। तो जो व्हाइट दाग हल्के से व्हाइट हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना है, क्रीम लगाते रहिए। उसका पेट के कीड़ों से कोई लेना-देना नहीं है, उसका कुष्ठ रोग से भी कोई लेना-देना नहीं। कई माएँ जो होती है अपने बच्चों को ज़्यादा पानी इस मौसम में बारिश में नहीं पिलाती कि यानी यूरिन पास करेंगे। हुँ। तो ये किस तरह का नुकसान हो सकता है? भाई यूरिन तो पास करना ही चाहिए बच्चों ने। बच्चे प्रॉपर 2, 3, 4 घंटे में यूरिन करते रहें। अगर वो यूरिन कम कर रहा है तो आप पानी ज़्यादा पिलाइए। बारिश में गर्मी के मुकाबले पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, लेकिन उमस तो होती है ना, वाटर लॉस तो होता ही है पसीने के माध्यम से, तो सुसु कम नहीं होने देना है। ठीक है? सुसु करता रहे इतना इंश्योर करना है हमें। ठीक है? तो पानी पिलाना ही है।
जीटी डायग्नोसिस में जो सेवाएं उपलब्ध है, जैसे टेक्सला मशीन के बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया, और भी जो अनेक उपलब्ध यहाँ पर सेवाएं उनके बारे में बताएंगे। देखिए, जीटी डायग्नोस्टिक अपने आप में एक कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर है। यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक्स के लिए क्या लगता है, एमआरआई लगता है, जो शायद इस प्रदेश का सबसे एडवांस्ड एमआरआई हमारे पास है, 3 टेस्ला एमआरआई। काफी एडवांस सीटी स्कैन मशीन है, काफी एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड है, जिसमें प्रेगनेंसी में हम बच्चे की एनॉमली स्कैन करते हैं, जिसमें बच्चा ठीक से है कि नहीं, उसके लिए भी जो देखा जाता है, उसके लिए जो प्रोब्स लगते हैं वो सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोब्स हैं। तो अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, उसके बाद जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो काफी सारे ब्लड टेस्ट हम बाहर भेजते हैं, तो उसमें से काफी सारी चीजें यहीं पे हो जाती हैं, बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, जल्दी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। उसके अलावा हमने हर पेशेंट के हिसाब से एक हेल्थ पैकेज बनाया हुआ है। जैसे कोई डॉक्टर ने जांच लिख दी, भाई बुखार आ गया तो सीबीसी, डेंगू और ऐसे 8-10 टेस्ट लिख दी, वो आप इंडिविजुअली कराएंगे तो महंगी पड़ती हैं, तो उसका हमने पैकेज ही बना दिया है, तो वो आधे रेट में हो जाती हैं। तो बुखार के लिए, सर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, खून की कमी के लिए, हर चीज के लिए एक हेल्थ पैकेज है, तो वो आप आधे रेट में वो जांचें करा सकते हैं। समय समय पर शिविर और कैंप भी लगाए जाते हैं, हाँ। और उनको मरीजों को सेवाएं दी जाती है, वो किस हाँ। तरह का? अभी जैसे जो शिविर चल रहा है, अभी हम जो शिविर चला रहे हैं भाई, हर एक मरीज जो एक जांच करा रहा है, उसके साथ हम हर मरीज को 2 वाउचर्स देते हैं। उसके बाद वो वाउचर पे जब भी आएगा तो हर जांच पे उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अभी जो शिविर चल रहा है, हमारे पास एक जीटी वेलनेस प्रायोरिटी कार्ड चल रहा है। प्रायोरिटी कार्ड में क्या है कि अगर आप वो कार्ड लेते हैं, वो मात्र 499 रुपीज का है, तो अगर आप एक कार्ड लेते हैं तो पूरे साल उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर को जीटी में होने वाली हर सुविधा, जैसे डायग्नोसिस हो गया, ओपीडी हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, हर चीज के लिए उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और हर जांच में या ओपीडी में प्रायोरिटी दी जाएगी। सपोज कोई जीटी वेलनेस कार्ड वाला आता है तो उसको ओपीडी में सबसे पहले अंदर लिया जाएगा, तो ये वो हम उसको जीटी के परिवार का सदस्य मानते हैं, तो इसलिए उसको प्रायोरिटी दी जाती है। एशियन न्यूज के माध्यम से अपील करना चाहेंगे सर कुछ? मैं अपील करना चाहूंगा कि आने वाले 3-4 महीने ठंड तक बच्चों का खास ध्यान रखें, उनको प्रॉपर साफ सफाई रखें, खेलने कूदने में कोई दिक्कत नहीं है, पानी पिलाते रहें, वैक्सीनेशन कराते रहें, और पानी उबाल कर पिएं। सर आपको बहुत-बहुत थैंक यू।